मुझे याद है कि एक बार जब हम कहीं किराए के घर में रहते थे तो हमारे सामने एक बड़ा हरा भरा पेड़ था। और वो ये था कि वो पेड़ बड़ा अड़चन वाली बात थी, रुकावटें डाल रहा था। तो हमारे पड़ोसी ने मुझसे बात करके कहा कि भाई साहब ऐसा है, इस पेड़ को काट डालते हैं, बड़ी अच्छी लकड़ी दिख रही इसमें, और आप आधा ले लेना, मैं आधा ले लूँगा, आधा आधा बांट लेंगे, खरीद लेंगे, जो भी है। खैर मेरे को लकड़ी की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद उस भाई साहब को ज़रूरत थी। मैंने बोला नहीं, मैं अभी तो नहीं लूँगा। खैर उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसको पूरा ले लूँगा। जब उन्होंने उस पेड़ को काटा, मालूम क्या हुआ? अंदर से खोखला था, बिल्कुल खोखला था, और जैसे सड़ सा गया था। सिर्फ किनारे किनारे की थोड़ा सा तना पक्का था, लेकिन जो अंदर का जो भाग होता वो सड़ा हुआ था। मैंने बोला भैया अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। कहने का मतलब बाहर कुछ अंदर कुछ। और हमारे आजकल के कंपटीशन के एरिया में सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अट्रैक्टिवनेस, खिंचाव, कैसे हम अपने आप को सुंदर बनाएं। और कई प्रकार की सजावट हम अपने जीवन में करते हैं। क्रीम हुआ, एक से एक डियो हुआ, ये रगड़ाई घिसाई, पता नहीं क्या क्या, टीवी कमर्शियल में आजकल ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, सुंदरता निखारो, तुम्हारी चमड़ी ठीक हो जाएगी, तुम ग्लो होगे। अरे साहब, भरमार है, भरमार। क्यों? सिर्फ हमारी जो त्वचा है ना, त्वचा, उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी ये खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक समय आएगा ये आज त्वचा, ये फेस, ये सुंदरता जो हम देखते हैं अपने आप को आईने में, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और दूसरी सुंदरता है, और वो है अविनाशी सजावट। ये बाहर के गहने नहीं है, ये अंदर के गहने हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही फरीसी और सदूकियों के बारे में। और उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। मत्ती उसका 23 अध्याय 27 से 28 पद। मत्ती उसका 23 अध्याय 27 से 28 पद सुनिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और बाइबल कभी भी ये नहीं कहती कि हमें अपने आप को अपना जो पर्सनल केयर है उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए, थोड़ा अपने चेहरे को साफ रखना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ बाहरी रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। अच्छा है कि हम अंदर के मनुष्यत्व की ओर ध्यान दें, और फिर बाहर के मनुष्यत्व की ओर, बाहर के ऊपर भी हम ध्यान दें। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो है हमारा भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक सुंदरता, भीतरी सुंदरता जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, और उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर बातचीत करेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 से 9 पद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 से 9 पद। हालांकि ये जो पूरा भाग है एक तरह से पति पत्नियों के बारे में, पतियों के बारे में, पत्नियों के बारे में कहता है, लेकिन ये सभी मनुष्यों के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए। सिर्फ जरूरी नहीं पति पत्नी, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो प्रभु यीशु मसीह में जन्मा है
उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, हम सबों के लिए ये बात यहाँ पर बताती है। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस 3:1-9 पद। सुनिए, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। और जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों के जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अतः सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे मैंने कहा आपसे शुरुआत में, ज़्यादातर यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में बात है, लेकिन ये हम सबों के लिए एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जो गुप्त मनुष्यत्व या भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। आत्मिक श्रृंगार, आत्मिक गहने जिसे हम कह सकते हैं, हम उसकी सजावट से अपने आप को सजाएं। और जैसे कि लिखा हुआ है कि बाहरी सजावट में आप उतना ध्यान न दें। कहने का मतलब ये नहीं कि बाहरी सजावट बिल्कुल ऐसी छोड़ दें, लेकिन ये है कि एक लिमिटेशन होता है अपने आप को पब्लिक में, सोसाइटी में दिखाने के लिए। लेकिन कंपटीशन कि मेरे पास ये है, मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ, ना 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 ना। आत्मिक सुंदरता की ओर ध्यान दें, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:16 इसी बात के बारे में कहता है, जो मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा। क्या लिखा हुआ है? इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब एक प्रकार से आत्मिक गहना हम पहनते जाएं प्रभु की आत्मा के द्वारा, और उसी के बारे में बात यहाँ पर करना मांगता हूँ। और आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मेरा प्राथमिकता कहाँ पर है, बाहरी सुसज्जावट के ओर या अंदर की सुंदरता की ओर, बाहरी खिंचाव की ओर या अंदर की भीतर के मनुष्यत्व के बारे में कितना मैं जानता हूँ, कितना मैं पवित्र आत्मा के अधीन हूँ। तो आइए, क्या गहने हैं जिससे कि हम अपने आप को सुसज्जित करें भीतरी मनुष्यत्व को। आइए हम वापस चलेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका फिर पहले पद से। पहली बात हम देखते हैं अंदर के जो गहने हैं, अंदर के जो सुंदरता है, क्या क्या गहने आत्मिक रूप से, क्या क्या सुंदरता हम आत्मिक रूप से पहन सकते हैं। पहला पद कहता है, तुम भी अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो, इसलिए कि यदि हम इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। अर्थात ये है कि हम एक दूसरे के अधीन रहना सीखें। गहना नंबर 1, हम एक दूसरे के प्रति क्या हो, अधीन हो। अगर सभी लोग बॉस हो गए, पति भी बॉस हो गया, पत्नी भी बॉस हो गई, बच्चे भी बॉस हो गए, तो भैया सुनने वाला कौन होगा? नहीं, हमें पत्नी को पति की ओर अधीन होना है और पति को भी पत्नी की ओर अधीन होना है। बच्चों को
माँ बाप की ओर अधीन होना है, जिसके बारे में मैंने पहले एक एपिसोड ऑलरेडी तैयार किया। फिर दूसरा गहना नंबर 2 दूसरे पद में पाया जाता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, पवित्र चाल चलन, एक दूसरे के अधीन रहें। दूसरा पवित्र चाल चलन, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे पूरा बोल चाल का तरीका, रहन सहन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बताए। पवित्र आत्मा के चाल चलन, पवित्र आत्मा के फ्रूट या फल आपके और मेरे जीवन में दिखाई दे, तभी हम पवित्रता अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये गहना हम पहने, जी हाँ, और इसी गहनों से परमेश्वर प्रसन्न रहेगा और इन्हीं गहनों से दूसरे लोग भी प्रसन्न होंगे। फिर हम वो कपटी शास्त्री और फरीसी के समान नहीं होंगे। फिर और आगे देखिए कौन सा गहना हम देखते हैं यहाँ पर चौथे पद में। सुनिए चौथा पद क्या कहता है। चौथा पद कहता है, और तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, जो छिपा हुआ है, और वो कौन सा मनुष्यत्व है? नम्रता और मन की दीनता। ये और गहने हैं। नम्रता, मेरी बोलचाल में, मेरे स्वभाव में, मेरे बातचीत में क्या नम्रता झलकती है? बाहर से हम बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझ में नम्रता नहीं है, मेरे बोल चाल में नम्रता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। ये फिर झूठी दिलासा होगी। वही पेड़ के समान होगा, बाहर बड़ा अच्छा दिख रहा था लेकिन अंदर सड़ा हुआ था। फिर एक और गहना है मन की दीनता। आहा, एक और गहना यहां पर देखते हैं, मन की दीनता। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि हम दीन बने। धन्य है जो मन के दीन है। परमेश्वर हमारे लिए दीन बना, यीशु मसीह हमारे लिए दीन बना। उसने चेलों के पांव धोए और वो हमारे लिए शून्य हो गया। तो क्या हम ये गहना ना पहने जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन के द्वारा हम सबों को प्रदर्शित किया। सो मन की दीनता, नम्रता, बहुत अच्छे गहने हैं, और इन्हीं गहनों से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो गहने जो हम बता रहे हैं ना, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताया, ये अविनाशी सजावट है। ये खत्म होने वाले नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा। बाहर की सजावट तो, और बाहर का जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगा? एक दिन खत्म, खल्लास। हाँ, हमारी चमड़ियों में झुर्रियां आ जाएंगी, जी हाँ। लेकिन ये जो अंदर की सुंदरता है ना, अंदर के जो आत्मिक गहने हैं, वो और पॉलिश होते जाएंगे, और पॉलिश होते, और नया होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं। तो नम्रता, मन की दीनता। फिर छठवां पद भी देख लें, क्या लिखा हुआ है छठवें पद में। और जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अतः तुम भी यदि भलाई करो। अगला गहना क्या है? भलाई करना। आहा, भलाई करना। जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो एकदम से सहायता करना, चाहे वो हमारे लिए कुछ करे ना करे, धन्यवाद बोले ना बोले, माफी मांगे ना मांगे, हमें भलाई करना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको भलाई करने के लिए बुलाया है, दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाया है, जहां तक हम कर सकते हैं। ये है आत्मिक गहने मेरे प्रियो। तो इस बात का आप और हम ध्यान दें। तो छठवें पद में हमने देखा भलाई करें और किसी प्रकार के भय से हम भयभीत ना हो। चलिए एक और गहने देखते हैं, सातवां पद देखते हैं कौन सा गहना है यहां पर। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। बॉस के समान नहीं, खाना नहीं बना अभी तक, कपड़े नहीं धोए, झाड़ू नहीं लगाया, वो हमारी दासी नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बड़े नम्रता के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए, बुद्धिमत्ता के साथ अपने पत्नियों के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करें।
ये अंदर का गहना है। कभी कभी क्या होता है, मैं सब प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ हैं, आशा है कि आप इसमें नहीं है सम्मिलित, कि बाहर तो खूब जबरदस्त प्रचार होता है, ये वो, और साहब को हल्ला मचाते हैं और लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, लेकिन जब उन घर की बात आती है, परिवार की बात आती है, पत्नी और बच्चों के साथ, वो तो बहुत ही गुस्से वाला और चीजें फेंकने वाला और मारपीट करने वाला। हाँ, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा? नहीं, नहीं। प्रभु की बुद्धिमत्ता हमारे जीवनों में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और क्या लिखा हुआ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो, आदर करो। शायद हम जो मसीह लोग हैं ना, पति लोग या मेल फिगर जिसे हम कहते हैं, वो शायद और सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमें अपने पत्नी का आदर करना, ये एक और गहना है, आत्मिक गहना, ये आत्मिक सजावट है। और न सिर्फ पति को, लेकिन बच्चों को, पत्नियों को, कलीग्स को सीखना है हम एक दूसरे का आदर करें, घमंड से न भर जाए, मेरी सुनो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं 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 नहीं, फिर वो अनादर हुआ। अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझना है। हाँ, प्रभु के सामने दीनता के साथ आइए, और प्रभु की बुद्धिमत्ता के साथ अपनी पत्नियों के साथ और दूसरों के साथ किस प्रकार का जीवन? आदर वाला। जो आदर हमें चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए। तो ये एक और गहना है। और गहना देखें, चलिए देख लेते हैं 8वां पद इसी का, पहला पत्रस 3:8। क्या लिखा हुआ है? अतः सब के सब एक मन, ये एक और गहना हो गया। अलग अलग मन नहीं, प्रभु के जब चरणों में आते हैं तो एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। वही नम्र वाली बात आ गई जो 14 नहीं 4 पद में था, मैंने अभी पढ़ा ना आपके लिए, नम्रता। वही नम्र वाली बात यहां पर फिर से आ गई। एक मन, दया, आपसी प्रेम, इसको हम बोलते हैं अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। दूसरे हमसे प्रेम करे ना करे, हम प्रभु के समान प्रेम दूसरों से करें। बलिदान वाला प्रेम, निछावर वाला प्रेम, करुणा में, तब तो बात बनती है ना। ये आत्मिक गहने हैं और ये आत्मिक सजावट है जो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। फिर 9वां पद देखते हैं, एक और गहना है, बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली मत दो। हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। कभी कभी होता है ना, गुस्से में गाली के बदले गाली, हाँ खूब। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कभी गुस्से में कुछ बातें बोल देना। क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमें क्या देना? आशीषित व्यक्ति होना। ये एक और गहना है। नकारात्मक रूप से हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना। सकारात्मक रूप से हमें आशीष ही देना है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। सो मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि हम बाहरी सुंदरता नहीं, भीतरी सुंदरता, भीतरी सौंदर्य, हाँ, भीतरी मनुष्यत्व को पवित्र बनाए, सजावट, आत्मिक सजावट से सजाएं, अधीन हो एक दूसरे के, पवित्र चाल चलन में आगे बढ़ें, नम्रता में आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ दीन बने, भलाई में लगे रहें, प्रभु की बुद्धि से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे का आदर करें। ये क्या है? ये आत्मिक गहने हैं जो हमारी अंदर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक मन, दयालु और अगापे प्रेम, करुणामय और आशीष का गहना हम पहने तो लोग भी आशीषित होंगे, और सबसे बड़ी बात,
मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा, आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, इससे चर्च की उन्नति होगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उसकी आराधना होगी, है ना। ये है परमेश्वर का वचन। सो आइए आत्मिक गहनों से अपने आप को सजाएं।